वेलकम टू पीपीएसएन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ऑप्शन ए है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी है ड्यूरंड लाइन, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन डी है मैगिनाट लाइन। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है रेखा जो है 17 अगस्त 1947 यानी कि 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील और जो है 45 यानी कि 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को नियोजित रूप में विभाजित करने की अधिकृति थे। और अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन ए है चीन और ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहां पर भारत चीन तथा म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है। और अगला जो है तीसरा क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेशी जो है सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से उस सीमा रेखा को निर्धारण करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए, जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधि लोनचोन सात्रा ने हस्ताक्षर किए। तिब्बत अभी जो है चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। और अगला जो है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश और ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है हिंद महासागर से चारों ओर घिरा हुआ एक द्वीप है, द्वीप पर बसा हुआ है देश है यह। इसके उत्तर में भारत है, इसके अलावा जो है इसके आसपास कोई भी देश नहीं है और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाला सदस्यों में से भी है। और अगला जो है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल और ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है हिंद महासागर से चारों ओर घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है और इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसके अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी है। और अगला जो है छठवां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, गोवा।
गोवा जो है गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। और अगला जो है 7वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, और ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत की स्थलीय सीमा यानी कि 15,106.7 किलोमीटर है, जो 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है, और भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। और अगला जो 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, भूटान। भूटान जो है यह उपरोक्त विकल्प में से जो है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, भूटान की सीमा जो है 9 यानी कि 699 किलोमीटर है, और भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। और भारत निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश व श्रीलंका है। और भारत की स्थलीय सीमा जो है उत्तर में नेपाल, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, और पश्चिम में जो है पाकिस्तान में पूर्व बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। और जो है कि पाकिस्तान यानी कि पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश साथ है। सीमाएं मानव निर्मित हैं या जबकि अन्य देशों के साथ प्राकृतिक है। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है अफगानिस्तान, यह है 106 किलोमीटर के साथ लगती है, यानी सीमा जो है 106 किलोमीटर है। अगला जो है 9वां क्वेश्चन जो है, यह जो है 9वां क्वेश्चन, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। ऑप्शन बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और ऑप्शन डी है उत्तरी यानी कि पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश। और अगला जो है 10वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक प्राचीनतम यानी कि विभाग प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी है समुद्र तटीय मैदान। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों का इनका निर्माण हुआ है। और अगला जो है 11वां क्वेश्चन, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर पहाड़ी का, ऑप्शन सी जो है आराकान योमा पर्वत का, और ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार का। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से
बी सही है पूर्वोत्तर की पठारी यानी कि पहाड़ी का। यह जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का जयंतिया और गारो की खासी असम के सूरमा कांठे में स्थित प्रदेश जो प्रायः असम के पठार कहे जाते हैं। यह विस्तार में पूरब पश्चिम 225 मील लंबा और 70 मील चौड़ा और इसकी अन्यतम ऊंचाई जो है समुद्र तल से 6000 फुट है। अधिकांश भागों की ऊंचाई जो है 3 से 4000 फुट के बीच है। और अगला जो है 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए है कठियावाड़ तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार तट, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यह तट जो है भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र जो है चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है और चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में जो है चोल मंडलम कहते हैं। और अगला जो है 13वां क्वेश्चन, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत की पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है दीघा तट, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट और ऑप्शन सी है कोंकण तट, ऑप्शन डी है मालाबार तट। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यह कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र जो है चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है और चोल क्षेत्र जो है मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते हैं। और अगला जो है 14वां क्वेश्चन जो है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यह क्वेश्चन जो है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन ए है गोवा से कोच्चि, ऑप्शन बी है गोवा से दीव, ऑप्शन सी है गोवा से दमन, ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है गोवा से दमन। कोंकण तटीय मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिम तटीय मैदान है। यह मैदान जो है ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है। सामान्यतः यह तट कटा फटा दंतुरित है और यहाँ की जो है तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है। और आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? 15वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी है मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी है प्रवाल उत्पत्ति से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है प्रवाल उत्पत्ति से। यह जो है लक्षद्वीप समूह की उत्तरी प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 मील यानी किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। और लक्षद्वीप का समूह जो है यह कुल 36 द्वीप है, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों की अगाती व बंगाराम पर जाने की अनुमति है। और आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन जो है ये जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। 16वां क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ऑप्शन ए है कवारत्ती एवं न्यूमोर, ऑप्शन बी है पंबन एवं बैरन और ऑप्शन सी है बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन डी है ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है बैरन एवं नारकोंडम। यह जो है बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते, यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ
टेक्टोनिक प्लाटों में तनाव हो या फिर पृथ्वी की भीतरी भाग बहुत गर्म हो। और भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम नारकोंडम, जो कि नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है जो पिछले 200 सालों में कभी सक्रिय नहीं हुआ हो, परंतु भविष्य में हो सकता है। और अगला जो है 17वां क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है अरब सागर में और ऑप्शन डी है अंडमान सागर में। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, बंगाल की खाड़ी में। यह जो है बंगाल की खाड़ी की स्थित न्यू मूर द्वीप जो है नामक एक छोटा सा द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिसने इस आशंका को फिर से जन्म दे दिया है कि समुद्र जल स्तर बढ़ने से एक दिन कहीं मॉरिशस, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप जो है समूह ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्कों का भी अस्तित्व समाप्त हो सकता है, यानी कि समाप्त न हो जाए। और आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो ऑप्शन ए है दमन, ऑप्शन बी है दीव, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी है दादरा एवं नगर हवेली। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दीव। दीव जो है अपने खूबसूरत सी बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। और अगला जो है 19वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन सी है द्वीप और ऑप्शन डी है आलिया बेट या खदिया बेट। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान निकोबार पर बनी जेल में आज भी काला पानी की दर्दनाक गूंजती है और आज से एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन बुटकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों के दर्द की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। तो अगला जो है 28वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अरब सागर। अरब सागर जो है यह लक्षद्वीप, संस्कृत में कह सकते हैं संस्कृत लक्षा लाखा धन द्वीप। तो इनमें से जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। और आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन जो है, द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी में और ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में दमन और दीव के समीप जो है मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन तेज़ी से 24 किलोमीटर तक सकड़ी हो सकती है। यह खाड़ी जो है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित करती है। और आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए है न्यू मूर, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है गंगा सागर, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप जो है भारत का एक हिस्सा है और इसका प्रशासन जो है तमिलनाडु
राज्य के रामानुथपुरम में अधीन आता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इस द्वीप पर स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन जो है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है तो ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 47। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है 36। ये जो है लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, किंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। देशी पर्यटकों को जो है 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों अगाती व बंगाराम पर जाने की अनुमति है। मुख्य भूमि से जो है दूर इनका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण जो है चारों ओर समुद्र और इसकी पारदर्शी सतह पर्यटकों को सम्मोहित कर लेती है। इसे हम आगे बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है राजस्थान। राजस्थान जो है भारतीय थार मरुस्थल यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। और थार मरुस्थल में वार्षिक जो है वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए वहाँ जो है शुष्क जलवायु या नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और अगला जो है 25वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन जो है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रायद्वीपी भारत की एक नदी, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव में स्थापित जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। यह जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारत जो है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। यह दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने स्वयं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया है। अब आप समझ गए होंगे दक्षिण गंगोत्री क्या है। और आगे बढ़ते हैं 26 यानी क्वेश्चन नंबर 26 जो है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है कारगिल, ऑप्शन डी है सियाचिन। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है सियाचिन। सियाचिन जो है समुद्र तल से करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित जो है इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। क्वेश्चन नंबर है 27 हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो ऑप्शन ए है निजामाबाद, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है आसिफाबाद, ऑप्शन डी है आदिलाबाद। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो है यह हैदराबाद के जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है 1800 में की गई थी। सिकंदराबाद शहर का नाम जो है सिकंदर जहां के नाम पर रखा गया था, जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। और अगला जो है 28वां क्वेश्चन जो है कोच्चि का जुड़वा नगर है। कोच्चि का जुड़वा नगर है तो ऑप्शन ए है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी है अल्लाव, ऑप्शन सी है अलेम्पी, ऑप्शन डी है कोट्टायाम। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है एर्नाकुलम।
एर्नाकुलम जो है यह कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता था, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बंदरगाह शहर है जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफ़ी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन अधिकार है यह क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है गिलगिट क्षेत्र, ऑप्शन बी है छोमराड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है सियाचिन क्षेत्र और ऑप्शन डी है अक्साई क्षेत्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अक्साई क्षेत्र। अक्साई क्षेत्र जो है लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक बंद जल संभर झील है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू व कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है जो इसे सिंजियांग प्रांत के खेतान विभाग के भाग के रूप में प्रशासित करता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी लाचेन, ऑप्शन डी चंबा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यह एक संरक्षित एरिया है। इस तरह के संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर में 120 देशों में 669 हैं।